भोपाल की बात होगी जहां 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हरदा और नर्मदापुरम में भी बारिश होगी। छिंदवाड़ा, पांडुर्णा में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सिवनी, बालाघाट में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है और 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। और अब खबर उज्जैन से है जहां भारी बारिश से मंदिरों तक पानी भर चुका है। घाट के मंदिरों तक पानी आ चुका है। धीरे धीरे जो शिप्रा का जलस्तर है वो अब कम हो रहा है। बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया था जो अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। भारी बारिश से मंदिरों तक पानी भरने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिप्रा नदी और जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिरों में आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा मंदिर डूब चुके हैं। अजय पटवा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब वाटर लेवल क्या ठीक है शिप्रा का? ये देखिए, कल रात से ही लगातार जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा था और सुबह जैसे ही जो है 6 बजे तक जो है जल स्तर काफी बढ़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जल स्तर कम होता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से ये जल स्तर जो बढ़ा था, आप देख सकते हैं ये घाट है अब जहाँ पर लोग श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पर यहाँ पे NDRF के जवान और माँ शिप्रा तैराक दल के लोग जो लगे हैं और वो लोग जो है ज्यादा दूर जाने पर जो है रोक लगा रहे हैं, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। ऐसे में किसी के साथ कोई हादसा ना हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का मानना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा, तो संभवतः इंदौर और आसपास के इलाकों में यदि बारिश होती है तो ये जल स्तर फिर से ये बढ़ सकता है और ऐसे में देखना ये होगा कि अब बारिश का दौर यदि दोबारा शुरू होता है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसके बाद ये जल स्तर बढ़ा है और जल स्तर इतना बढ़ गया था कि यहाँ पर जो मंदिर हैं वो जलमग्न हो गए थे और जो बड़नगर रोड को जोड़ने वाला जो छोटा पुल है वो भी डूब गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। सुकमा की बात होगी जहां बारिश के बाद शबरी नदी उफान पर है। यहां बाढ़ का पानी सड़क पर आने की वजह से NH 30 पर आवाजाही बंद है। पिछले 24 घंटे से सड़क पर जाम लगा हुआ है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाने वाली गाड़ियां फंसी हुई हैं। साईं मंदिर के पास सड़क पर नदी का पानी आ गया है, तो वहीं फंसे लोगों ने प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिलने की बात कही है। भद्राचलम जाना है, कल सुबह 6 बजे आके ठहरे हैं। पानी पीने को पानी भी नहीं है। सुकमा तक गया तो होटल तो भी मिलेगा, नाश्ता पानी कुछ तो भी मिलेगा, बोले तो नाव भी नहीं चल रहा। कल 1 ट्रिप या 2 ट्रिप चलाए, बाद में नाव भी निकाल दिए। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, अटक के 3 दिन हो रहा। कल दिन से 2 बजे से परेशान है। सतीश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बारिश के बाद सुकमा में जो शबरी नदी है वो उफान पर है, लेकिन अभी क्या हालात हैं? क्या अभी भी वाटर लेवल ज्यादा ही है? जी, आपको बता दूं कि लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर थी और कल देर शाम से पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन कम होने की गति बहुत ही धीमी है। पर घंटे जो है 0.5 सेंटीमीटर ही पानी कम हो रहा है, जिसके चलते अभी भी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की जाम है। साईं मंदिर के पास में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो है उड़ीसा को जोड़ने वाला जो शबरी नदी पे झापरा पुल बनना है वो पिछले 24 घंटे से जाम है। झापरा पुल के ऊपर से करीब अभी भी 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया है। वही गीदम नाला के पास में साईं मंदिर के पास जो जाम लगा हुआ है वहाँ पे भी पिछले 24 घंटे से कई गाड़ियाँ खड़ी है। जो रायपुर से आने वाली बसें हैं वो पिछले 24 घंटे से उस पार खड़ी हैं और उस पर कई यात्री फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे भी हैं। प्रशासन मदद पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन नाव एक ही होने के कारण है सब लोग को निकाल नहीं पाए। अब फिर से जो है नाव शुरू हो जाएगा सुबह से। प्रशासन के लोगों का कहना है कि नाव शुरू कर देंगे, फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है शबरी नदी का जलस्तर बहुत ही धीमी गति से कम हो रहा है, जिसके चलते अभी भी कई सड़कें जाम है। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी यही हाल है, हालांकि अब देखना होगा कब राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पर बहने वाली एक बरसाती नदी उफान पर आ गई है। इसकी वजह से नदी का जो पानी है वो शहर के रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। शहर की सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है और इससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें
बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अनंतनाग की तस्वीर देखिए, कमर तक पानी है, सड़क पर जल जमाव है। अब आए जाएं कैसे लोग यहाँ पर, सोचिए। अब राजस्थान में भी इस वक्त बाढ़ बारिश से परेशानी बढ़ी हुई है। बलोत्रा में लूणी नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। 3 लोग अभी भी लापता हैं। जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया है। बलोत्रा की तस्वीर राजस्थान के, और यहां क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। तो उत्तर के साथ साथ अब दक्षिण में भी बाढ़ का तांडव दिख रहा है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश के बाद पेड्डा चेरुवु झील उफान पर आ गई है। इसके बाद से ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई है और कई परिवार पानी के बीच में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां व्यापम फर्जीवाड़ा 2013 का मामला जल्द व्यापम होगी। केस की सुनवाई 122 आरोपियों पर आरोप जो है वो तय होंगे। 3 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में चालान पेश हुआ था। 2013 में व्यापम फर्जीवाड़ा हुआ था। झांसी रोड थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर और 2015 में कोर्ट ने सीबीआई को ये पूरी जांच सौंप दी थी। तो व्यापम फर्जीवाड़ा 2013 के मामले में बहुत जल्द इस केस में सुनवाई होगी। 122 आरोपियों पर आरोप तय होंगे। तो वहीं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की है। सीएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कोतवाली के कमिश्नरी कॉलोनी का रोड का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लेकिन क्यों, किस बात को लेकर फायरिंग की गई, अब तक ये नहीं पता चल सका है। बाइक सवार बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की है। तो इस तरह बदमाशों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। कार्यकर्ता के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं नागिन तिवारी जी, उनके यहाँ कुछ अज्ञात लोग फायर करके वो भाग गए हैं। निश्चित रूप से शहर में कानून व्यवस्था स्थिति बहुत खराब हो रही है और इस पर चिंता करनी चाहिए। जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी, और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग जनप्रतिनिधि उनसे मिलेंगे और मुरैना के बारे में बस स्थिति को